यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में रूस के साथ जो बातचीत हुई है वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा है कि वो इसी महीने के आखिर में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करेंगे। पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त सऊदी अरब में ट्रंप और पुतिन के दरमियान होने वाली मुलाकात से मुतालिक खबरों से भरी हुई हैं। अमेरिकी फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो और उनके रूसी काउंटर पार्ट सेर्गी लावरोव के दरमियान बरसों के बाद बातचीत हुई है, जिसे खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफी सराहा है। अमेरिका और रूस के दरमियान फरवरी 2022 से जब से यूक्रेन में जंग शुरू हुई थी, काफी टेंशन थी। सऊदी कैपिटल रियाद में अमेरिका और रूस के दरमियान 4.5 घंटे तक बातचीत चलती रही और दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को दोबारा बहाल करने में इत्तेफाक किया। दोनों मुल्कों ने एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेशन की बात कही, आर्म्स रेस को खत्म करने की कोशिश करने पर इत्तेफाक किया और यूरोप में अमन कायम करने, खासतौर पर यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए कदम उठाने पर एग्रीमेंट किया। और ये भी तय पाया कि वो दोनों मुल्क मिलकर मिडिल ईस्ट में भी पीस एंड सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। कई महीने से ट्रंप यूक्रेन में जंग खत्म कराने और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करते रहे थे। 20 जनवरी को अमेरिका के प्रेसिडेंट की हैसियत से दोबारा इंस्टॉल होने के बाद भी उन्होंने ये बात दोहराई थी, लेकिन अमेरिका और रूस को करीब लाने के लिए सऊदी अरब का ही नाम क्यों सामने आया? इन दोनों मुल्कों के ख्याल में सऊदी अरब इतना ताकतवर जरूर है जो दुनिया की बड़ी ताकतों को एक साथ एक मेज पर ला सकता है और यूक्रेन जैसी जंग को बंद कराने में एक बड़ा रोल अदा कर सकता है। लेकिन इसकी तफसील जानने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। रेडियो देश देखने वालों को फैजुल्लाह का सलाम। ट्रंप जब पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने अपने पहले फॉरेन विजिट के लिए सऊदी अरब को ही चुना था, जिसकी दुनिया भर में बात हुई। उसके बाद ट्रंप की सरकार जाती रही। सऊदी अरब ने भी, जो हर चीज के लिए अमेरिका पर भरोसा करने के लिए जाना जाता है, उसने भी एक मुल्क पर डिपेंडेंट होने के बजाय कई दूसरी ताकतों से अपने ताल्लुकात बनाए और वो रूस और चीन के भी करीब आ गया। अब दुनिया ने भी माना कि सऊदी अरब अब अपनी अलग पहचान बना चुका है और वो किसी एक ताकत के असर में नहीं रह सकता। इसका मतलब ये था कि सऊदी अरब हर मैदान में एक बड़ी ताकत बन चुका है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने जो जगह खाली की है उसको भरने के लिए तुर्की मौजूद है। तुर्की ने मिडिल ईस्ट, खासतौर पर गल्फ के तमाम मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए और मिलिट्री रिलेशंस डेवलप किए। यानी अब सऊदी अरब भी एक बड़ी ताकत बन चुका है। उसका एहसास अमेरिका को भी है, रूस और चीन को भी। और सऊदी अरब ऐसी ताकत है जिसकी बात अमेरिका को भी सुननी होगी और रूस और उसकी बात सुनने लगे हैं। ऐसे में ट्रंप और पुतिन के दरमियान बातचीत के लिए सऊदी अरब से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती थी और इस तरह यूक्रेन में जंग बंद होने का रास्ता निकल सकता है। हमारा मीडिया ढोल बजाता रहा कि उनके पापा ने जंग बंद करवा दी। और रुकवा दी पापा। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। बहुत से मुल्कों ने ट्रंप और पुतिन के दरमियान एक मुलाकात को होस्ट करने की पेशकश की थी, जिसमें सर्बिया और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। लेकिन रूसियों का मानना था कि यूरोप में मीटिंग का मतलब ये है कि ये मुलाकात यूक्रेन की तरफ बायस्ड होगी, क्योंकि यूरोप के ज्यादातर मुल्कों ने यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत की थी और पूरे जंग के 3 साल यूक्रेन की मदद करते रहे थे। लेकिन उसके बरखिलाफ सऊदी अरब न्यूट्रल रहा, न मॉस्को की मजम्मत की और न रूस के खिलाफ सैंक्शंस लगाने के लिए वेस्ट का साथ दिया। सऊदी अरब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर भी नहीं है, जिसने पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इसका मतलब यह है कि अगर पुतिन सऊदी अरब जाते हैं तो वहां उन्हें न गिरफ्तार किया जाएगा और न इसका कोई खतरा उन्हें लायक रहेगा। जहां तक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है, सऊदी अरब ने उनके साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रखे। जब ट्रंप ने ओथ लिया तो उसके बाद सबसे पहले सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनको फोन किया। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके बाद भी मोहम्मद बिन सलमान दुनिया के उन चंद लीडरों में से एक हैं जिन्होंने पुतिन के साथ भी गहरे रिश्ते कायम रखे। ट्रंप ने अपने ओवल ऑफिस में कहा था कि हम सब क्राउन प्रिंस को अच्छी तरह जानते हैं। मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब अच्छी जगह है कि वहां जाना चाहिए। सऊदी अरब भी एक
इंटरनेशनली इफेक्टिव प्लेयर की हैसियत से अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहता है और मोहम्मद बिन सलमान यूक्रेन क्राइसिस को हल करने की कोशिश को इसके लिए एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी और रूसी कैदियों के तबादले में बड़ा अहम रोल अदा किया था। इससे पहले पिछले साल यानी अगस्त 2024 में भी उन्होंने कोल्ड वार के जमाने के अमरीकी और रूसी कैदियों के तबादले में मदद की थी। अमरीकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्शन में अपने उम्मीदवार होने के ऐलान के वक्त ये भी कहा था कि वो रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने वाले हैं और इसके लिए पहली बार सऊदी अरब में ही मुलाकात होगी। लेकिन ये बात यकीन से नहीं कही थी। साथ ही ये बात लेकिन बड़े जोर देकर कही थी कि सऊदी प्रिंस भी इस मीटिंग में होंगे। इस वक्त तक तो इस मीटिंग के बारे में न कोई तैयारी थी और न कोई प्लानिंग हो रही थी, लेकिन उन्होंने ये बात यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ फोन पर बात करने के बाद कही थी और अमन कायम करने पर जोर दिया था। पुतिन और ज़ेलेंस्की कई बार सऊदी अरब जाते रहे हैं। जब पुतिन दिसंबर 2023 में रियाज गए थे तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि पुतिन खास मेहमान हैं और सऊदी हुकूमत और अवाम सबको बहुत अजीज हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन ने मुलाकात के लिए सऊदी अरब को इसलिए चुना है कि वो दोनों जानते हैं कि सऊदी अरब ही दोनों के दरमियान बैलेंस्ड रिश्ते रख सकता है और वो कई रीजनल और इंटरनेशनल चैलेंजेस के वक्त एक ताकतवर डिप्लोमेटिक आर्बिट्रेटर का रोल अदा कर सकता है। सऊदी अरब दुनिया का एक बड़ा मुल्क है। मक्का और मदीना की वजह से सऊदी अरब दुनिया भर के मुसलमानों की दिलचस्पी का मरकज बना रहता है। उसकी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी बहुत अहम है और वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के करीब है। ये रेड सी और अरबियन गल्फ के समुद्री रास्ते पर वाक़ है जो दुनिया का एक बड़ा ट्रेड रूट है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। यहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। सऊदी अरब तेल का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। उसके पास दुनिया का 17% ऑयल रिजर्व है, जिसकी वजह से तेल एक्सपोर्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ओपेक में उसका काफ़ी असर रसूख है। उसके अलावा उसके पास अहम मिनरल्स भी हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, फॉस्फेट, यूरेनियम, कॉपर और बॉक्साइट शामिल है। विजन 2030 में उसकी जीडीपी $75 बिलियन हो जाने की तवक्को है। यहाँ बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज और रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस बढ़ा है। सऊदी अरब मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन अरब लीग का एक अहम मुल्क है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में भी उसकी काफ़ी अहमियत है। OIC में भी उसका रोल बहुत अहम है। वो G20 का भी मेंबर है और उसकी समिट्स होस्ट करता रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में बताएं और इंतजार करें किसी ऐसे ही वीडियो का। तब तक खुदा हाफिज।